नमस्कार दोस्तों, आज का सबसे बड़ा सवाल, सीमा हैदर पाकिस्तान क्यों नहीं गई? तो आइए हम लोग जानेंगे इसके पीछे की कहानी को। तो 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम के बैसरन मैदान में 5 सशस्त्र आतंकवादियों द्वारा हमला हुआ था। उसमें 26 भारतीय नागरिक मरे गए थे। आतंकवादियों ने मुख्य रूप से हिंदू पर्यटकों को निशाना बनाया था। हालांकि इसमें एक ईसाई पर्यटक और एक स्थानीय मुस्लिम भी मरे। तो इस घटना से सीमा हैदर का नाम जोड़ा जा रहा था और यह भी बताया जा रहा था कि सीमा हैदर पाकिस्तानी जासूस है और वो बिना पासपोर्ट के इंडिया में आई है। तो इन सारी बातों को मद्देनज़र रखते हुए भारत सरकार ने फैसला लिया था कि सीमा हैदर को पाकिस्तान जाना होगा, मगर सीमा हैदर पाकिस्तान गई नहीं। ऐसा क्यों हुआ? इसके पीछे का कारण क्या था? तो आप मेरे साथ बने रहिए। मैं बताने जा रहा हूँ सीमा हैदर की असलियत, कि वह भारत कैसे आई और पाकिस्तान क्यों नहीं गई। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं आज से लगभग 6 साल पहले, यानी कोरोना काल में, जब सीमा हैदर का प्यार होता है भारतीय सचिन से। तो देखिए, सीमा हैदर पाकिस्तान के कराची में रहने वाली है, जिसके पिता एक रिक्शा चालक है और वो रोज काम करके रात में आते हैं 8 या 9 बजे के करीब में। और इसी दौर में सीमा हैदर का प्यार हो गया रहता है पाकिस्तान के एक लड़का जिसका नाम है जहीर, उसी से हो गया रहता है। सीमा हैदर उससे इतना ना प्यार कर लेती है कि वो सोचती है कि मेरा शादी हो तो जहीर से। लेकिन यह बात सीमा हैदर के पिता को मंजूर नहीं था। तो वो क्या करते हैं, गुलाम हैदर से सीमा का अरेंज मैरिज करा देते हैं, जो उसकी दूसरी बीवी यह होती है, क्योंकि गुलाम हैदर का शादी पहले ही हो गया रहता है, यानी कि गुलाम हैदर पहले से शादीशुदा है। अब देखिए क्या होता है, गुलाम हैदर 2019 में चला जाता है सऊदी अरब। उसके बाद में सीमा हैदर घर पे अकेले पड़ जाती है और इसको लत लग जाता है पबजी का, और पबजी खेलते खेलते इसका कनेक्ट हो जाता है भारतीय सचिन से, और पबजी के माध्यम से ही भारत के सचिन से इसको मोहब्बत हो जाता है। और यह मोहब्बत चलता है 2019 से लेकर कहाँ तक, 23 तक, अभी तक जारी है। तो होता क्या है, 2023 में सीमा के अंदर आता है कि मैं सचिन से मिलूं, तो वह पाकिस्तान से आती है नेपाल में 10 मार्च को। 10 मार्च के दिन में आती है और सचिन से मिलती है। लेकिन बताया जा रहा है कि नेपाल में वह आकर 7 दिनों तक रही, लगभग 7 दिनों तक रही। उसके बाद में 13 मार्च को सीमा नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर में सचिन के साथ शादी रचा लेती है। अब शादी करके यहाँ से फिर चली जाती है पाकिस्तान कराची में। अब उसको अपने 4 बच्चों के साथ में भारत पाकिस्तान के सीमा पार कर भारत में आना रहता है। लेकिन यहाँ पे एक समस्या है। समस्या यह है कि पाकिस्तान से कोई भी एयर फ्लाइट भारत के लिए नहीं है, क्योंकि भारत में पाकिस्तान से प्लेन नहीं आता है और न ही भारत के ऊपर से होकर कोई प्लेन जाता है। तो अब क्या होता है कि सीमा के नाम पर कराची में एक घर होता है, जिसको 12 लाख रुपए में वहाँ पे बेच देती है और लगभग 6 लाख रुपए खर्च करके पाकिस्तान टू दुबई और दुबई टू काठमांडू आती है। तो यहाँ तक उसका जो पासपोर्ट होता है सही होता है, लेकिन नेपाल से इंडिया में आने के लिए उसके पास कोई पासपोर्ट नहीं होता है। यानी समझिए कि उसके पास फर्जी पासपोर्ट होता है और उसी फर्जी पासपोर्ट पर यहाँ पे आती है। तो यह था इसका फ्लैशबैक। अब
इस पहलगाम हमला के बाद भारत सरकार को कहना है कि सीमा पाकिस्तान जाएगी, लेकिन सीमा को भारत की नागरिकता चाहिए। अब न्यू अपडेट यह है कि सीमा के भारत में नागरिकता की फाइल राष्ट्रपति के पास निलंबित है। पता ना नागरिकता मिलेगी कि नहीं, मगर कोर्ट या सरकार के फैसले के बाद ही सीमा पाकिस्तान जा सकती है या भारत में रह सकती है। एक और बात, सीमा को भारत यानी ग्रेटर नोएडा में उसकी एक और बेटी हुई है जिसका नाम है भारती मीना। ठीक है, तो यह था इस घटना के पीछे का पूरा कहानी और सीमा पाकिस्तान क्यों नहीं गई उसके पीछे की कहानी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।